Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, as you know, we were doing revision of chapter 3rd, and in that chapter we have already discussed let's try 1 and 2 in our first video. Then in second video we discussed let's try 3 and 4. Today onwards we are going to discuss let's try 5 and let's try 6. Okay students, लेट्स ट्राई 5 को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ, वो है नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया एंड नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। बच्चे बुक में थोड़ा सा बुक आपकी पहले प्रिंट होने की वजह से इसमें थोड़ी सी पास्ट इन्फॉर्मेशन है और लेटेस्ट चेंजेस हुए थे जो बुक के प्रिंट होने के बाद हुए थे, तो इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आपको कट कर लेनी है। कट करके आपने कर देना है। नंबर ऑफ स्टेट्स अब कितनी होगी है 29 और एट प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं 8। ओके स्टूडेंट्स, 29 स्टेट्स थी हमारे पास। पहले ये जम्मू कश्मीर को स्टेट माना जाता था, उसके बाद इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके 2 टुकड़े करके इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज दी गई। इस वजह से ये 29 से कितनी होगी, एक स्टेट कम होगी, 29 - 1, तो कितनी स्टेट्स बच गई बच्चे हमारे पास 28 स्टेट्स। उसके बाद पहले यूनियन टेरिटरीज कितनी थी हमारे पास 7, एक और ऐड होगी लद्दाख, एक और ऐड होगी इसमें जम्मू एंड कश्मीर, तो टोटल हमारे पास यूनियन टेरिटरीज कितनी होगी स्टूडेंट्स 9। लेकिन यहाँ तो 28 हो गया था, ऐसे ही चलता रहा, ये 7 से हुआ 9, लेकिन 9 होने के बाद एक दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी, इसको क्या किया कंबाइन करके एक बना दिया गया। तो 9 यूनियन टेरिटरीज जो होगी थी उसमें से एक कम होकर कितनी बन गई अब 8। तो इन टोटल बच्चे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 28, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8। तो ये बात बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप सबको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, बात आती है यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा बच्चे। स्टेट बड़े लेवल पे होती है हमारी, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, इसकी पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, तो थोड़े से जोग्राफिकल रीजंस भी होते हैं, उन वजह से एक स्टेट को क्या कर दिया जाता है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि इसको कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो सके। ठीक है, जो स्टेट्स हैं उसको कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उसको कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो आप बड़ी क्लासेस में समझोगे। बस आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि कौन सी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है, स्टेट ज़्यादा मानी जाती है यूनियन टेरिटरी से। लेट्स ट्राई 5 के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तो टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया 28। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से कौन सी बड़ी होती है, हमने अभी अभी डिस्कस किया स्टेट बड़ी होती है। देन फोर्थ क्वेश्चन है सर्कल द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया ऑन द मैप। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की कैपिटल सिटी है कौन सी। इंडिया की कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली। तो इसके अंदर बच्चे मैप के अंदर ये जो बॉक्स है ना, छोटा सा ब्लैक ब्लैक सा बॉक्स है जो, जिसको मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया है, वो आपका क्या है न्यू दिल्ली है। तो आपको उसकी लोकेशन, उसका प्लेस भी पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मूव करते हैं हमारे लेट्स ट्राई 6 के ऊपर। लेट्स ट्राई 6 में भी आपको इस मैप के बेसिस पे कुछ आंसर्स डिस्कस कर बताने हैं बच्चे। फर्स्ट में कह रहे हैं मेक अ सिंपल कंपास रोज एंड राइट द मेन डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस ऑन इट। तो ये चीज़ तो बच्चे हमने बहुत बार कर लिया है ना। तो हमने क्या करनी है, कंपास रोज ड्रा करनी है। तो कंपास रोज की 4 डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद इसमें से क्या कर सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो चारों हैं ये आपकी सब डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपने कंपास रोज को बुक में से देखकर ड्रॉ करना सीख लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है नेम एंड कलर एनी वन स्टेट दैट लाइज इन द नॉर्थ। तो आपने मैप के अंदर देखना है और मैप में बताना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सी स्टेट है
तो बच्चे अगर हम देखें, पहले तो थी जम्मू कश्मीर, लेकिन अब तो ये स्टेट रही नहीं है और हमसे स्टेट पूछा गया, तो बिल्कुल नॉर्थ में अगर हमसे कोई पूछे तो हम कौन सी कहेंगे? हिमाचल प्रदेश भी कह सकते हैं और पंजाब भी कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, साउथ डायरेक्शन में पूछा गया कि साउथ डायरेक्शन में कौन सी है स्टेट। तो अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो बिल्कुल साउथ में ये वाली स्टेट्स पड़ रही हैं, ये वाली स्टेट पड़ रही है, तो बिल्कुल ये साउथ में जो स्टेट है वो कौन सी है? केरला। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बिल्कुल ईस्ट में पूछी गई और बिल्कुल वेस्ट में पूछी गई है। मैप में देखते हैं, बिल्कुल ईस्ट में ये डायरेक्शन है और बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये वाली है। बिल्कुल ईस्ट में अगर हम देखें, वेस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास आ गई है गुजरात, और अगर हम बिल्कुल ईस्ट की बात करें तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? वेस्ट बंगाल भी हो सकती है, और भी कई सारी हैं, है ना। इनको इनमें से कोई सी भी आप लिख सकते हो। ईस्ट बिल्कुल वही आपकी वेस्ट में मानी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, लोकेट एंड मार्क न्यू दिल्ली। आपसे फिर से पूछा गया है कि लेट्स ट्राई के अंदर न्यू दिल्ली कहाँ पर है। तो बच्चे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे मैप की तरफ। मैप में ये जो बिल्कुल ब्लैक डॉट है ना बच्चे, ये जो ब्लैक डॉट है ये आपकी क्या है? न्यू दिल्ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी लोकेशन याद रखना। मार्क द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर यू लिव। अपनी स्टेट का, अगर आप स्टेट में रहते हो तो स्टेट, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में रहते हो तो यूनियन टेरिटरी। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हो उसको क्या कर दो? डार्क कर दो, उस पर निशानी लगा दो। तो मोस्टली बच्चे पंजाब में रहते हैं, इसलिए मैंने पंजाब आंसर बना के इसको डार्क करवा के यहाँ पर क्या लिखवा दिया? पंजाब। अगर कुछ बच्चे हरियाणा से हैं तो वो इसको डार्क करके नीचे वाले में हरियाणा लिख सकते हैं। पंजाब के बिल्कुल नीचे वाली स्टेट हरियाणा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप सबने लेट्स ट्राई 5 और 6 को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। इन केस किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स आपने ये लेट्स ट्राई साथ के साथ लर्न करती रहनी है, बिकॉज जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है और वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है टेस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।